नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पारीक, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो ग्रहों से संबंधित है। क्योंकि हमारा जीवन जो है शुरू से लेकर अंत तक ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है। हमें हमारी कुंडली में कोई ग्रह अगर मजबूत स्थिति में होता है तो हमें उसका फ़ायदा होता है। कई ग्रह नीच स्थिति में, कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो हमें उनका कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं जीवन में। तो आदमी की जब ग्रह स्थिति ठीक नहीं होती है, कई तरह की परेशानियां होती हैं। जैसे किसी का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, किसी के घर में शांति नहीं है, किसी के बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं चल रही है, किसी के कुछ अलग अलग परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। इन परेशानियों से निजात पाने के लिए फिर हम रुख करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का। एस्ट्रोलॉजर के पास जाके हम पूछते हैं कि गुरुजी देखे हमारा कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, हमें बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं। एस्ट्रोलॉजर हमारी कुंडली को देखते हैं और हमें कई तरह के उपाय बताते हैं कि देखिए आपका बृहस्पति ग्रह खराब चल रहा है, कोई बोलता है आपका मंगल जो है ठीक नहीं है, कोई बोलता है आपका बुध ग्रह है बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए अलग अलग उपाय हमें बताते हैं। अब कोई उपाय उनमें से महंगा होता है, कोई उपाय सस्ता होता है और वो सारे उपाय हम कर नहीं पाते हैं। अब उपाय नहीं करने से हमारे जो ग्रह हैं वो शांत हो नहीं सकते। तो मैं आपको आज ऐसे छोटे उपाय बताऊंगा जो कि हम रोज़ छोटी मोटी पूजा हर आदमी अपने घर में करता है। जलाभिषेक भी हम अपने घर में रोज़ करते हैं। शिव मंदिर में हम जाते हैं, रोज़ जलाभिषेक करते हैं। जितने भी लोग जो आध्यात्मिक से जुड़े हुए होते हैं वो सब ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी पूजा हर आदमी अपने घर में करता है। तो इन पूजाओं से जुड़ी हुई मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जैसे हम शिव भगवान के मंदिर में जलाभिषेक करने जाएं तो रविवार के दिन जब हम जलाभिषेक करने जाएं तो हम शिव जी को थोड़ा सा गुड़ और शहद अन्य सामग्री के साथ ग्रह शांति के लिए शिव जी को गुड़ और शहद ये भी अर्पित कर देंगे साथ में। और फिर शिव जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा ग्रह शांति हो, हमारा ग्रह मजबूत हो। जब सोमवार को हम जलाभिषेक के लिए शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो हमें अपने साथ में थोड़ा सा दूध, थोड़ा चावल ये लेके जाना है। और रुद्राभिषेक करने के बाद में ग्रहों के लिए अलग से वो दूध और चावल हमें शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। और देखिए दोस्तों, गंगा जल जो है वो हमेशा अपना जो शिव जी के जलाभिषेक करने का जो पात्र है, जो जल का पात्र है, उसमें हमें रोज़ लेके जाना है। जलाभिषेक और भी अच्छा होता है। और जब सोमवार का हो गया, अब मंगलवार को जब हम शिव जी के जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं तो अन्य सामग्री के साथ हमें थोड़ी सी मसूर दाल लेनी है, मसूर लेनी है, साबुत लेनी है या दाल लेनी है, लेके जा सकते हैं हम। और जलाभिषेक के बाद में हम पूरी सामग्री के साथ वो मसूर भी हम शिव को अर्पित करेंगे और शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो है मंगल ग्रह मजबूत हो। इसके लिए हम शिव जी से प्रार्थना करेंगे। बुधवार को हम जैसे ही हम शिव मंदिर में जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए तो हमारे साथ थोड़ी सी साबुत मूंग जो है वो हम साथ लेके जाएंगे। और अन्य सामग्री के साथ वो मूंग हम बुधवार के दिन शिव जी को अलग से चढ़ाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान शिव भगवान, हमारे जो बुध ग्रह है वो मजबूत हो, हमें किसी तरह का नुकसान नहीं हो। गुरुवार के दिन हम जब शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जाएंगे तो हमारे साथ में थोड़ी सी पीली दाल और थोड़ा सा पीली मिठाई हम लेके जाएंगे। और अन्य सामग्री चढ़ाने के बाद अलग से ग्रह शांति के लिए वो मिठाई हम शिव भगवान को अर्पित करेंगे, वो पीली दाल हम शिव को अर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे ग्रह शांति के लिए। और जब शुक्रवार के दिन हम जब जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर में जाएंगे तो अपने साथ थोड़ा सा दही लेके जाएंगे, थोड़ी मिश्री लेके जाएंगे। और अन्य सामग्री चढ़ाने के बाद में अलग से हम ग्रह शांति के लिए दही और मिश्री शिव को अर्पण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। शनिवार को जब हम शिव मंदिर में जाएंगे तो अन्य सामग्री के साथ हम तिल लेके जाएंगे और थोड़ा सा दूब लेके जाएंगे। तो राहु, केतु और शनि तीनों दशाओं के लिए हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा तिल लेके जाएंगे, थोड़ी उड़द लेके जाएंगे। तो ये हम अलग से शिव जी को चढ़ा देंगे। और
शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान शिव जी हमारे राहु केतु शनि इन ग्रहों से हमें शांति मिले, हमें कोई नुकसान नहीं हो। हम ऐसी प्रार्थना हम शिव भगवान से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है। अन्य सामग्री रोज़ हम पूजा तो करते हैं और साथ में इन चीज़ों को हम शिव जी को अर्पण करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमें लाभ मिलेगा। ग्रहों से हमें शांति मिलेगी, हमारे सारे ग्रह मजबूत स्थिति में रहेंगे, ऐसा होगा। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आपको अलग अलग पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और हमारे सारे ग्रह मजबूत स्थिति में रहेंगे। किसी ग्रह से हमें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और ये पूजा हम नॉर्मल हम करते रहते हैं, हमारे घरों में होते रहते हैं। तो आज ये उपाय आपको, अगर आप निश्चित रूप से हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन ये अलग अलग चीज़ अलग अलग तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे अगर आप शिव भगवान को अर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे तो मैं समझता हूँ मैं कि जहाँ तक है आपको बहुत ही बड़ा इनसे लाभ होगा। और आप ग्रहों की शांति से ग्रहों से आपको मुक्ति मिलेगी, अपने घरों में शांति रहेगी, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और हमेशा हम खुश रहेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान।